वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है फोटोग्राफ और ये लिखा है शमा फ्यूटैली ने। इनका जन्म हुआ था 1952 बॉम्बे में और इनकी डेथ हुई थी 3 दिसंबर 2004 में। फोटोग्राफ्स जो चैप्टर है वो एक ऐसी ओल्ड वुमेन के बारे में है जो कि ऑब्सेस्ड थी फोटोग्राफ्स और सिक्स मेमोरीज के साथ, और मोस्टली टाइम जो वो स्पेंड करती थी वो पुराने फ़ोटोज़ को देखने में स्पेंड करती थी और पुरानी ज़िंदगी को अपनी याद करती थी जब वो एक कलेक्टर की वाइफ थी। प्रेजेंट में उसके हस्बैंड है नहीं, वो अकेली रह गई है। ये जो चैप्टर है वो जनरेशन गैप को भी दिखाता है। और अब जो ये ओल्ड लेडी है अपने बेटे और बहू के साथ रहती है और वहाँ पर अपने आप को लोनली, नेग्लेक्टेड और डिप्रेस्ड फील करती है। इसके बेटे का नाम है रफ़ीक और इसकी डॉटर इन लॉ का नाम है उर्मिला। रफ़ीक के जो फादर हैं वो लखनऊ के कलेक्टर रह चुके थे और इनका एक सर्वेंट था ओल्ड जो लेडी है उनका और रफ़ीक का, जिसका नाम है अब्दुल, और 30 साल से वो इन लोगों की सेवा कर रहा है। ये कहानी है एक ऐसी ओल्ड वुमेन की जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है और वहाँ पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, और परिवार में छोटे छोटे जो तनाव है उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ किया गया है। और यहाँ पर इस फैमिली में दो पीढ़ियाँ, दो जनरेशन साथ में रहती है। जो बूढ़ी महिला थी एक टाइम पर एक कलेक्टर की वाइफ थी और उनके नौकर का नाम है अब्दुल। एक बार जो अब्दुल है उसकी वाइफ बहुत तेज़ बीमार पड़ जाती है, तब बूढ़ी महिला खुद फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें लेके हेल्थ के लिए जो कि उसके लिए अच्छी थी उन्हें लेके उससे मिलने के लिए जाती है अब्दुल की वाइफ से। जब वो वहाँ पर गए तो लोग जो थे, रिश्तेदार थे जो अब्दुल के घर के, वो उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे थे कि ऐसे कलेक्टर की वाइफ उन लोगों ने कभी भी नहीं देखी। मतलब जो अब्दुल की वाइफ को जो लोग देखने आए थे वो उससे ज़्यादा उस कलेक्टर की वाइफ को देख रहे थे, उसके व्यवहार को देख रहे थे। आप प्रेजेंट में देखो तो उसके बेटे ने जो नौकर रख रखा था वो नई उम्र का भी था और उसे काम करने का सही तरीका नहीं पता था। जब वो पुरानी फ़ोटोज़ देखती है तो पुराने टाइम को याद करती है कि पुराना जो नौकर था हमारा कितना अच्छा था और कितने अच्छे से काम किया करता था, हमारा ध्यान रखा करता था, और उसकी जो पोलाइट बिहेवियर की याद उसको आती है। जो नया नौकर लड़का था वो कमज़ोर सा था और दरवाजे को बहुत तेज़ बंद करता था। वो नहीं जानता था कि चाय को कैसे सर्व करना चाहिए और चाय को बिखेर देता था, और चाय के कप जो है वो सही से साफ़ नहीं करता था, गंदे ही रखा करता था। मतलब उसे बिहेव करना अच्छे से आता ही नहीं था। दूसरी साइड जो अब्दुल था वो तंदुरुस्त था, और जब वो लोग कहीं जाते थे, जो कलेक्टर था और उसकी वाइफ, तब वापसी तक वो उनका इंतज़ार करता था और वाइट ड्रेस में दरवाजे पर खड़ा रहता था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और हर चीज़ को सलीके से सर्व किया करता था। प्रेजेंट टाइम में जो बूढ़ी महिला है वो अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती है और पुरानी टाइम की बातों को याद करती रहती है, फोटोग्राफ्स देखती रहती है। और 4 बजे के बाद बूढ़ी महिला उठती थी और अपना हाथ और अपना चेहरा धोया करती थी और अपनी साड़ी की क्रीज जो निशान पड़ जाते हैं उन तह को सही किया करती थी और चाय का इंतज़ार करते हुए घूमने वाली कुर्सी पर बैठ जाती थी। केवल चाय और खाने के लिए उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता था, या फिर जो उसकी डॉटर इन लॉ है कहीं बाहर जा रही होती थी तब उसका दरवाज़ा खुलता था और वो बोलती थी कि वो और उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है, लेकिन जो उनका बच्चा है वो उसकी दादी के पास ही रहेगा, और वो लोग चले जाया करते थे। उन लोगों के जाने के बाद बूढ़ी महिला बिल्कुल अकेली रह जाती थी और वो अपने आसपास अखबार और जो दराज वाली मेज है और अंधेरे कमरे में ही रह जाती थी, और उसकी अब कुछ भी इच्छा नहीं करती थी। वो बस घूमने वाली कुर्सी को आगे पीछे करती रहती थी और तब तक धकेलती रहती थी जब तक उसमें हिम्मत रहती थी। इस तरीके से उस बूढ़ी महिला का जीवन जो था पूरी तरीके से उपेक्षित हो गया था। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये फोटोग्राफ्स जो चैप्टर है वो लिखा किसने है, तो ये लिखा है शमा फ्यूथैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्राउन सब्सटेंस यूज्ड इन द पास्ट फॉर प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स इज कॉल्ड। पुराने टाइम में एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस यूज़ किया जाता था फोटोग्राफ्स को प्रिंट करने में, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे फ्लॉक्स, PHLOX। पूछा जाता है इस चैप्टर से कि जो ओल्ड वुमेन है उसको उर्मिला की कौन सी चीज़ें इरिटेट करती है। तो एक तो उसकी लार्ज रेड बिंदी, दूसरा वो उर्दू नहीं बोल सकती थी। रॉकिंग चेयर के बारे में पूछा जाता है कि जो रॉकिंग चेयर थी जिस पर बूढ़ी महिला घूमती थी या झूलती थी वो कहाँ रख गई थी, तो वो विंडो के पास में रखी हुई थी। एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है किसने किसको कहा, डोंट बैंग द डोर।
तो ये कहा था ओल्ड लेडी ने सर्वेंट बॉय को। फोटोग्राफ्स चैप्टर किसके बारे में है? तो ये है जनरेशन गैप के बारे में। पूछा जाता है ओल्ड लेडी अपने बेटे के घर में कैसा फील करती है, तो वो लोनली, नेग्लेक्टेड और डिप्रेस्ड फील करती है। और ओल्ड सर्वेंट का नाम पूछा जाता है जो कि अब्दुल है। ओल्ड लेडी जो है वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती है, तो वो पुराने जो एल्बम है फोटोग्राफ्स की उनको देख के अपना टाइम स्पेंड करती है। इस तरीके से एक छोटा सा चैप्टर था जिसका हमने आज एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।